नमस्कार। अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा भक्त समाज आज शास्त्र विरुद्ध साधना करने पर आरूढ़ है। बड़ी संख्या में नकली धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अज्ञान रूपी अंधकार को सदा के लिए दूर करने में जुटे हैं। अज्ञान रूपी रोशनी को जागृत करने के लिए जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसको ऐसे न्यूज चैनल के एंकर्स जगह जगह जाकर सत्संग रिपोर्टिंग करते हैं। इसी विषय से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। भारत में श्रद्धालु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी देवी देवता को इष्ट मानकर उनकी मनमानी पूजा साधना करते हैं, फिर चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो जाएं और उन पर दुखों के पहाड़ क्यों ना टूटते रहें। अक्सर लोग लोक वेद और सुनी सुनाई बातों के आधार पर भक्ति कर्म करते हैं, जैसे तीर्थ, व्रत, उपवास, जप, तप, मूर्ति पूजा इत्यादि। साथ ही तर्पण, पितृ पूजा, भूत पूजा, श्राद्ध निकालना, पिंड दान भी करते और करवाते हैं। भोले और भ्रमित श्रद्धालु को जगाने के लिए सद्ज्ञान रूपी रोशनी उनके जीवन में उजाला कर सकती है। इसके लिए हर सप्ताह गांव, नगर, शहर और कस्बे में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही सत्संग समारोह का आयोजन हरियाणा, छत्तीसगढ़, नेपाल, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में किया गया। ये बुक ऐसे क्यों लगाए हैं जी? सर, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित है और संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक का स्टाइल इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये शास्त्र प्रमाणित पुस्तक है और इसको पढ़ के मनुष्य के मूल उद्देश्य पर जानकारी मिलती है। ये प्रवचन क्यों हो रहा है यहाँ? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है जो प्रति रविवार को होता है। हमारे गुरुजी जो विश्व कल्याण मिशन चला रहे हैं, इसके तहत सद्भक्ति साधना प्रदान करते हैं। इसी के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। आप सत्संग में मतलब सत्संग में क्या होते हैं बताएंगे आप? जी, सत्संग में हमारे गुरुजी वेद शास्त्र से प्रमाणित सत्य ज्ञान बताते हैं और जो भी सत्संग सुनते हैं उनको लाभ भी मिलते हैं और हमारे गुरुजी से जितने भी जुड़े हैं वे शास्त्र प्रमाणित भक्ति करते हैं, तो इनसे मोक्ष भी निश्चित है। नमस्कार सर। साहेब, क्या नाम है सर आपका? मंगू भगत। कहाँ से आए हो? वलसाड़ जिला गांव पार्टी से आया हूँ मैं। सर, आप यहाँ पे सत्संग में आए हो, तो सत्संग में आपका क्या अनुभव है? सत्संग में आने से आपको क्या फ़ायदे हुए हैं? सत्संग में आने से सब कुछ फ़ायदा होता है। गुरुजी कहते हैं कि सब सुख सत्संग में मिलता है। जो नहाने के लिए साबु होता है, इसीलिए अपना आत्मा को सुख करने के लिए सत्संग होता है, इसलिए वो सत्संग में आते हैं। गुरुजी ऐसा पता है, इसलिए सत्संग में आते हैं, इसलिए सब ज्ञान होता है, आत्मा का कल्याण होता है। आप सत्संग में यहाँ आने से पहले कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? हम राधा स्वामी में थे, 20 साल पहले भक्ति किया था। उस पर कुछ नहीं मिला। शायद दुख की अलाकत, घुटन का दर्द, कमर का दर्द, सब 2-2.5 घंटा सुबह बैठा, 2.5 घंटा शाम को बैठा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भक्ति, कुछ संतोष नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा को प्रकाश बताया, प्रकाश से कुछ प्रकाश भी नहीं हुआ। कान में उंगली डाल के कुछ करो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको क्या अनुभव हुआ? पहला तो हमको आध्यात्मिक लाभ हुआ, तो क्या मनुष्य जन्म क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ जानना मिला, वही पहला लाभ है। और दूसरा, जो हम राधा स्वामी में थे वो सब बताते हैं भक्ति, उससे वो भक्ति अलग बताते हैं, वो सच्ची भक्ति है। मंत्र जाप सच्चा है, वेद पुराण कुरान सब आधार पर गुरुजी भक्ति बताते हैं। और हमारा जो कमर का दर्द था, घुटने का दर्द था, सब अलग ऐसे ही निकल गया, जैसे निकल गया। जैसे हम बरवाला गए सत्संग में, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा, तो ऐसे लगा तो हम लाखों टन वजन से निकल गए हम लोग, एकदम सुख शांति हो गई। तो हम भक्ति करने बैठे, मुगन शांत हो जाता है हमारा। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना जाता है कि वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इसके बारे में आपका क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। भगत जी वो भक्ति छुड़वाता नहीं, लेकिन सही भक्ति बताता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और दुर्गा माता का नाम कोई मूल नाम अलग है, वो हमको बताता है। वो शास्त्र के अंदर लिखा वो नाम बताता है। उसकी मंत्र में ताकत है, वो मंत्र जपते ही देवी देवता को सब सपना करता है और उसके हिसाब से हम लोग भक्ति करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। नमस्कार सर। सत साहेब भगत। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? अंबादास नाम है और अंजार तालुका के जरू गांव से आ रहे हैं। सर, यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए हैं? हम ये मालिक के सत्संग के उद्देश्य से आए हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कब ली? इसको 12 महीना हो गया। तो आपको इनका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये मालिक भगत लोगों से प्रेरणा हुई और भक्त लोगों से प्रेरणा लेके भक्ति का मार्ग लिया हुआ। तो इससे पहले आप और कोई पंथ में जुड़े हुए थे? हाँ जी, सब मैं कबीर पद में जुड़ा हुआ था 15 साल से, और लेकिन फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये मालिक के दया से शास्त्रों मुझे भक्ति करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज,
तो उनसे भक्तों से प्रेरणा लेके इसमें जुड़ गए हैं। तो पहले भी आप कबीर पंथ में थे और ये भी कबीर पंथ है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? डिम्प्रेस वही है कि ये शास्त्रों मुझे भक्ति करवाते हैं और उसमें शास्त्रों विरोध भक्ति करवाते हैं, बस इतना ही है। आपके संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं कि आप बोल रहे हो कि वो शास्त्र के हिसाब से ही है? इसमें गीता ज्ञान भी सुनाया और वेदों का भी प्रमाण है और सब प्रमाण लेके ज्ञान बताते हैं। और तो आपको इस संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ लाभ भी प्राप्त हुए हैं? हाँ, बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे को ये शराब पीने की भी लत थी, वैसे सब शराब भी छोड़ा दिया और सब नशा पानी जो करते थे वो सब छूट गया मालिक की प्रेरणा से। और बहुत भी इनसे भी ज़्यादा बहुत लाभ हुआ है, धंधा में भी बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद सर। सत साहिब। सर नमस्कार। नमस्कार, सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? नंदलाल दास। सर यहाँ पे आप कैसे आए सर? यहाँ पे आए सर, हम संत रामपाल जी का ज्ञान सुन करके आए हैं और इनसे संतोष दास जी हैं, वो मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिए, उनको मैंने पढ़ा, अच्छा से ज्ञान समझा, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए। तो ज्ञान गंगा में ऐसा क्या लिखा है जो आपने पढ़कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? ज्ञान गंगा में यही लिखा हुआ है, सब यही देवी देवता का सब लिखा हुआ है इसमें, और सब जितना भी है वेदों का पुराण का सब उसमें लिखा हुआ है। इसके अनुसार हम पढ़ करके हम आए। तो सर आज जो मानव समाज आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सब जितने हैं भक्त भाइयों बहनों की ज्ञान गंगा पढ़ करके और मालिक के शरण में जुड़े। तो सर जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है, अगर किसी को ये पुस्तक मंगानी है तो क्या करना रहेगा सर? मालिक का वो सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:30 से 8:40 तक, उस पर पीली पट्टी आता है, उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ रहता है, उसे ले करके फ़ोन करके और अपना पुस्तक मंगवा सकते हैं। जो सर ये जो पुस्तक है वो अगर मंगाता है तो क्या उसको फ्री में पुस्तक दी जा रही है? जी, फ्री में पुस्तक दी जाएगी उनको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट पेड फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य उपस्थित हैं, तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम रविंद्र दास है, मैं नांदुरा तहसील से आया हूँ। सर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए आए। संत रामपाल जी महाराज ने आज सत्संग में क्या बताया? आज संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में सृष्टि की रचना और ये तीर्थ व्रत करना ये शास्त्र अनुसार नहीं है, इसके बारे में बताया। सर समाज में यह धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं छोड़ाते, बल्कि उनकी जो साधना है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई है उसको शास्त्र अनुसार विधि बताते, उसकी साधना बताते, उनके मंत्र बताते संत रामपाल जी महाराज। सर हमने आज यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमें कोई भी नशा करते हुए नहीं मिला, बाकी हम अन्य जगहों पर देखते हैं तो सभी भक्त नशा करते हैं। ऐसी क्या खास बात है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में कि यहाँ पर कोई भी हमें नशा करते हुए नहीं दिखाई दिया? संत रामपाल जी महाराज यही ज्ञान देते हैं कि भाई जो नशा करना, सबसे पहले नशा छुड़ाते हो। नशा ये भक्ति मार्ग में बाधक है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते कि उसको पढ़कर सुनकर मनुष्य अपने आप नशा त्याग देता। सर जो नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं उन जो नशा करते उन भाइयों के लिए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह अवश्य पढ़े, और उस पुस्तक पढ़ने मात्र से ही नशा जो करने वाले उन पर असर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। और सर कहाँ से आप? दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। सर आप यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग में आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के बारे में कुछ बताएं, उनके ज्ञान के बारे में कुछ बताएं हमारे।
संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में क्या शास्त्र अनुसार वो भक्ति बताते हैं और तत्व ज्ञान जो है मतलब आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो बताते हैं। और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोग ये बोलते हैं कि सत्संग में जाने से हमें शांति मिलती है और अलग ही कुछ इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आगे जो सत्संग में जो शांति होती है आपको यहाँ पे महसूस होती है, कैसा लगता है आपको इसके बारे में? हाँ, यहाँ पे शांति मिलती है क्योंकि हमारे को मन और जो आत्मा को जो चाहिए वो पूरा लाभ हमको यहाँ मिलता है सत्संग द्वारा। सत्संग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? खुमान दास। सर कहाँ से हो? हम गुजरात से, दाहोद डिस्ट्रिक्ट। सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और सोशल मीडिया पे भी ऐसी कमेंट आती रहती है कि गुरु और सदगुरु होते हैं, तो गुरु और सदगुरु में फ़र्क क्या होता है? हाँ सर, जो गुरु और सदगुरु में वो ये फ़र्क होता है, जो गुरु जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ तक का ज्ञान होता है, जो सदगुरु जो होता है उसको पूरा संसार का सर्वशास्त्रों का प्रमाणित सहित सत्य ज्ञान बताता है और सर्वशास्त्रों को निचोड़ बताता है, वही सदगुरु होता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जो आप बोल रहे हैं इस प्रमाण से जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं? हाँ यस सर, जो संत रामपाल जी महाराज है जो पूरा शास्त्र विश्व के जितने शास्त्र धर्मगुरु के बारे से बढ़कर जो ज्ञान है वो ज्ञान बताते हैं। धन्यवाद। सच सर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए और उनसे जुड़िए। नमस्कार सर। नमस्ते सत साई। कहाँ से आए हो आप? जी बेंगलुरु से। क्या नाम है आपका? जी जयेश दास। सर तो ये बताइए, धरती पर भगवान है या नहीं? आप एजुकेटेड लग रहे हैं, तो आप भगवान को मानते हैं या नहीं? जी ये इतनी विशाल धरती बनी है और सब अपने व्यवस्था में चल रहा है, इसका मतलब अगर कुछ बनी है तो उसको बनाने वाला भी होगा, तो मेरे ख्याल से भगवान है। भगवान है तो फिर इतनी महामारियाँ फैल रही है, उसके बारे में आप क्या सकते हैं? अगर भगवान है तो फिर ये बीमारियाँ काटते क्यों नहीं, हटाते क्यों नहीं है? इतनी दुनिया दुखी है, भगवान हो तो मिटाने वाला भी चाहिए ना। जी भगवान तो है, पर लोगों को ये नहीं पता कि सच्चा भगवान कौन है, और ये सच्चा भगवान तभी मिल सकता है जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करें, और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ इस दुनिया में जगत गुरु तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो आप कैसे इस धरती पर फिर तत्वदर्शी संत हैं कौन? जी इस धरती पर तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, और हम इसी वजह से सच्चे भगवान तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम सच्चे भगवान तक पहुंच गए तो दुनिया में ये महामारी और ये कष्ट से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम सभी सद जीवन जी सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है? तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है? जी तत्वदर्शी संत की पहचान जो गीता में लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि जो संत तुम्हें उल्टे लटके हुए पेड़ के बारे में सही उसकी तनहा क्या है, उसके पत्ते क्या है, उसकी ट्रंक क्या है, वो सारा कुछ बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये सस्पष्ट सही तरीके से हमें बताया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु खड़े, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार मैडम, कहाँ से आए हो आप? हम बेंगलुरु से। क्या नाम है आपका? अनुदासी। तो यहाँ पे हम जब पहुँचे तो संत जी का सत्संग चल रहा था जिसमें वो गुरु और भगवान के बारे में कुछ बता रहे थे, आपके क्या विचार है? जी कबीर साहिब की एक वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताया। तो जो गुरु है वो भगवान को मिलाने का एक जरिया है, एक मीडिएटर है जो भगवान को मिलाता है, तो गुरु भगवान से बड़ा होता है। तो इन प्रेजेंट संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है जो हमें भगवान को मिलाता है, भगवान को मिलाने की विधि बताता है। नमस्कार, आज हम आए हैं अहमदाबाद की तहसील बावला में, जो कि अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनमोल प्रवचन यानी सत्संग चल रहा है। हम देखेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में। देखिए यहाँ पर ये बुक स्टॉल लगा हुआ है, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता, ये सारी पुस्तकें हैं जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। आइए हम अंदर चल के थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अब हम आ गए हैं सत्संग हॉल में। देखिए श्री कमला बहन जयंती लाल मीराणी नाम का ये हॉल है, यहीं पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, जहाँ पर बूढ़े, नौजवान, युवा, बच्चे और सब लोग यहाँ पर मिलेंगे। हम देखेंगे कि अंदर कैसी व्यवस्थाएँ सत्संग के लिए की गई हैं।
अब हम आ चुके हैं सत्संग हॉल के जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सत्संग सुनने श्रद्धालु आए हैं उनके लिए चाय बन रही है और बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई है। नमस्ते। नमस्ते जी सत साहब जी। क्या नाम है आपका? विमल दास। अच्छा, यहाँ पर आप श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की? चाय राम की व्यवस्था है और बिस्किट राम। अच्छा, जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि बाहर जो चंपल जूते उनके लिए भी सेवादार लगे थे ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर चाय भी बन रही है, बिस्किट भी है और पानी की भी व्यवस्था है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। बच्चे खेल रहे हैं। आइए हम ऊपर चल के देखते हैं सत्संग हॉल में क्या व्यवस्था है। तो आइए हम पहुँच चुके हैं सत्संग हॉल में, जहाँ पर एक लुभावना दृश्य है। प्यारे सत्संग श्रद्धालु कितने शांति से बैठकर सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी को बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर सत्संग सुनाया जा रहा है। आइए हम देख। अब कितना सत्र गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने तो ये देखा। अब हम और जानेंगे कि सत्संग से जो पब्लिक में क्या क्या सुधार हो रहा है और देखेंगे कि एक सत्संग से क्या पूरा विश्व बदल सकता है। आइए हम जानेंगे इंटरव्यू के चलते। नमस्ते। नमस्ते सत साहब। आप यहाँ किसके सत्संग में आई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। सत्संग तो दीदी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, काफ़ी जगह सत्संग होते हैं। आपके सत्संग में ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ पर आएंगे और उन्हें क्या लाभ होगा? औरों भी धर्म गुरुओं के सत्संग हमने सुने हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हमने सब कुछ अलग ही देखा है। क्योंकि हमारे गुरुजी चारों धर्मों के शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखाकर प्रमाण सहित भक्ति करने को बताते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है। और अन्य धर्मगुरु हैं वो नहीं बताते हैं सर? वो कोई भी प्रमाण नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ अपना अनुभव बताते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पर भक्तों को बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जी, बहुत जल्दी लाभ होता है। ऐसा क्या देते हैं आपके गुरुजी यहाँ पर? ऐसा है कि वो जो मंत्र देते हैं वो सच्चा मंत्र है। उन मंत्रों का जाप करने से जिन देवी देवताओं का हम मनमाना आचरण से पूजा करते हैं, उस तरह पूजा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। और गुरुजी जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों के जाप करने से वो भगवान जो हैं देवी देवता वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और वो हमें तुरंत लाभ देते हैं। बहन का कहने का मतलब ये है कि प्रमाण सहित भक्ति यहाँ पर विधि बताई जाती है, जिससे पब्लिक को बहुत लाभ होता है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल से मैं अजय चौहान। दर्शकों, आज हमारी टीम राजस्थान के सिंहद्वार अलवर ज़िले के तिजारा तहसील में आई हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया हुआ है और हमारे साथ संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी जुड़े हुए हैं। आइए हम आपको उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और क्या करती हैं आप? सत साहिब जी, मेरा नाम अंकिता दासी है। मैं चूरू राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ दारूहेड़ा में बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। IITians को मैं मैथ्स के लिए कोचिंग देती हूँ। मैम, आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, यंगस्टर भी हैं, तो आपका सत्संग की तरफ इंटरेस्ट कैसे बना? हालांकि जो यंगस्टर होते हैं वो घूमने फिरने में, मूवीज़ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप यहाँ पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो ऐसा इसका क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, जैसे हमारे जैसे यंगस्टर्स इस एज में पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं और बहुत सारे अपने मन को बहलाने के लिए नॉवेल्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे नशे भी करते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा नॉवेल्स में इंटरेस्ट था और मैंने जैसे स्पिरिचुअल्स नॉवेल पढ़े, जिनमें मैंने जीने की राह, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जैसी पुस्तकें पढ़ी, तो मेरा इंटरेस्ट अध्यात्म में हुआ। तब मुझे पता चला कि हमें मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिलता है, इसलिए मेरा झुकाव यहाँ सत्संग में बना। मैम, आपने जीने की राह बुक का नाम लिया। इस बुक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, तो इस बुक को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इस बुक को कैसे मंगवा सकते हैं? जो भी इंटरव्यू सुन रहा है वो इस बुक को www.jagatgururampalji.org की वेबसाइट से निःशुल्क ऑर्डर कर सकता है। मैम, जैसा कि आज क्रिसमस है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, क्रिसमस साल में एक बार आता है
और बहुत से लोग इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ ड्रिंक करना, पार्टीज़ में जाना, बहुत सारे उल्टे काम करना, मूवीज़ देखना, बाकी इन सब चीज़ों को अपना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स, उनके परिवार वाले बहुत ही परेशान रहते हैं। जबकि अध्यात्म इन सब चीज़ों से कोसों दूर कर देता है और एक जीने की सही राह दिखाता है। ओके मैम, थैंक यू। सत साहिब जी। सर नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पीताम्बर दास। सर कहाँ से हो सर? मैं बचाओ गंतम से। सर यहाँ पे किस लिए आए सर? हम सत्संग, जो मालिक का सत्संग था इधर, तो सत्संग सुनने के लिए आया था। सत्संग में रात को आया था और मालिक का सत्संग सुना सुबह से। तो सत्संग सुनने के लिए क्यों आते हैं? मतलब सत्संग सुनने से अपने को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का कल्याण होता है और ये मोक्ष मार्ग का सही रास्ता मिलता है। तो आप कैसे जुड़े हो सर? आपको जुड़े कितना टाइम हुआ सर? मैं जुड़ा 22/8/2021 में मैं जुड़ा हूँ और मालिक की दया से वैसे तो मैं 2017 से फेसबुक और मीडिया के माध्यम से सत्संग सुनता था। तो उस बाद 5-6 साल तो मैं सोचा कि नाम दीक्षा कहाँ से लेगा। उसके बाद मालिक का वो एक भगत जी को बताया तो उसने बताया कि गांधीधाम वो आश्रम है, नामदान सेंटर है, उधर गया तो मालिक का आदेश आया। वो मेरे को सपना में आके बोला कि आप नाम दीक्षा लो। रामपाल जी भगवान खुद आके बोला कि भगवान का आदेश है, आप नाम दीक्षा लो। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति किया करते थे? मैं ये हिंदू धर्म में शास्त्रों के हिसाब से जो भी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था। हनुमान जी की पूजा किया, विष्णु भगवान की पूजा किया, शंकर भगवान की पूजा किया, दुर्गा माता की पूजा किया, सब भगवान की पूजा पाठ किया। तो सर आपने इन देवी देवताओं को छोड़ क्यों दिया? मतलब क्या कारण हुआ जो आप देवी देवताओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आए हुए? ऐसे तो बहुत सालों से मैं जब से समझने हुआ तब से मैं भक्ति करता, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत दुख हो रहा था, बहुत भक्ति किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर ये बारंबार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता। सोचा कि इतना भक्ति करने के बाद भी कुछ अपने को कोई राहत नहीं मिलता है, कोई अच्छा रास्ता नहीं मिलता है। तो मेरा ये खोज था कि कोई भगवान मेरे को मिले कि जो मेरा कल्याण हो। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति किसकी बताते और किसकी मंत्र बताते? संत रामपाल जी भगवान हिंदू धर्म के शास्त्र के हिसाब से जो हिंदू देव देवता हो उसी की ही भक्ति बताते हैं। तो सर आप बता रहे कि हमने देवी देवता की भक्ति करने के बावजूद भी मुझे लाभ नहीं हो रहे थे, तो अभी मतलब कैसे आप मंत्र जाप करके उनके लाभ उठा रहे हैं? मतलब क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी आखिर क्या भक्ति बताते हैं? ये शास्त्र के हिसाब से जो मंत्र उच्चार जो है वही भक्ति परमात्मा बताते हैं। परमात्मा कौन है सर? परमात्मा संत कबीर परमात्मा है। इसका कोई प्रमाण है सर? प्रमाण शास्त्रों में है, गीता में है, 4 वेदों में है, सूक्ष्म वेद में है, सब में है पूरा। जी धन्यवाद सर आपका। अच्छा है, अच्छा। नमस्कार। और एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी, यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? सर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सर आप अभी काफ़ी युवा लग रहे हैं, ठीक है जी। आपकी अभी पढ़ने लिखने की और आपके जो करियर बनाने का आपका उम्र है, लेकिन आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, क्या कारण हो सकता है? सर ज़रूरी नहीं है कि आप एज अगर आपकी बड़ी हो तभी आप सत्संग वगैरह सुन सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने की कोई आयु सीमा सीमित नहीं है। आप कभी भी आप सत्संग सुन सकते हैं बचपन से, क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि भक्ति मार्ग के लिए आपको बचपन से ही सुचारू हो जाना चाहिए, जिससे आपको आगे के आपका जीवन मार्गदर्शन सत्संग से ही होता है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर हम देखते हैं कि आज का जो युवा है वो नशे से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है, तो उन आज के जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं संदेश की, सभी ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, जिसके माध्यम से सभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से युवा हैं जो छोटे से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक जो नशे का सेवन नहीं करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो इसके वजह से आप सत्संग में आके सभी नशा छोड़ देते हैं।
सर आपने एक अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आया हुआ है वो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जिससे सभी जो उनके श्रद्धालु हैं वो नशा छोड़ देते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी कोई जड़ी बूटी नहीं देते, वो सिर्फ ज्ञान बताते हैं। वो ज्ञान आधार से ही आप, जैसे एक बच्चा रहता है छोटा, उनको एक विष का कण रहता है या फिर एक करंट भरा तार रहता है, तो वो छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इसमें करंट हो सही या फिर ये विष का कण है, उतना ज्ञान नहीं रहता है। जब वो बड़ा होते रहता है ना, होता है वैसे ही उसको ज्ञान आता है कि ये विष का कण है, इसको नहीं खाना चाहिए, इससे मृत्यु हो सकती है, या करंट का तार है, इसको पकड़ने से करंट लग सकती है, इससे मृत्यु हो सकती है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको ज्ञान आता है। वैसे ही ज्ञान आधार है संत रामपाल जी महाराज जी, वही ज्ञान बताते हैं, शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताते हैं, जिससे जो श्रद्धालु है उनका ज्ञान सुनने के बाद में उनको ये समझ में आता है कि ये सभी जो नशा है, नशा करने से क्या हमको हानि होगी, 84 लाख में जाने के बाद कितना हमको भोगना पड़ता है, ये सभी जानकारी संत रामपाल जी महाराज देते हैं और वेद प्रूफ देते हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान समझने के बाद में ये सभी श्रद्धालु इस नशा छोड़ देते हैं। तो सर जो आपको जो देख रहे हैं श्रद्धालु या जो भी युवा आपको देख रहे हैं, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश तो नहीं, एक प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता है दास कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए, समझिए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा युगों युगों से सोई आत्माओं को जगाने का कार्य किया जा रहा है। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटा जा रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।